ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तों, आज हम सावन महीने में शंकर भगवान का पूजन कैसे करेंगे और पूजन का पुण्य फल कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करेंगे। उससे पहले दीपक के नीचे पुष्प और अक्षत रखकर दीपक प्रज्वलित करेंगे और यह एक नियम धारण करेंगे जो सावन के पहले दिन से हम धारण करेंगे। नियम धारण करने के लिए हम संकल्प लेंगे। अक्षत, पुष्प और जल हाथ में लेकर संकल्प लेंगे, नाम, गोत्र, और बोलेंगे, हे भोले बाबा, हम पूरे सावन महीने आपको यह नियम धारण कर रहे हैं। नियम किस चीज का होगा? 1 बेलपत्र, 3, 5, 11, 51, आप जितना भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं प्रतिदिन। हम यह संकल्प लेते हैं कि हम इतना बेलपत्र प्रतिदिन चढ़ाएंगे। इससे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। कोई भी भगवान अपने संकल्प जो लिए हैं पूरा होने के बाद उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि भोले भगवान जी समझते हैं, पहचान पाते हैं कि हाँ, आप उनके प्रति कितना निष्ठावान हैं। इसलिए ये संकल्प पूर्ण होने पर भगवान को प्रसन्नता होती है। इसलिए आप जरूर ही ये संकल्प लीजिए, जिससे भगवान जी प्रसन्न होते हैं और पूजा का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले अभिषेक करेंगे सादा जल से शंकर भगवान को। उसके बाद हम गुड़ का शरबत जो होता है, गुड़ को जल में घोलकर शरबत से स्नान कराएंगे। उसके बाद जल में तिल डालकर स्नान कराने से रोग, जो ग्रह दोष होता है, वो शांत होता है। इसके बाद हम भांग जल में डालकर भोले बाबा का स्नान कराएंगे, क्योंकि भांग भगवान शिव को प्रिय है, इसलिए हम भांग जल में डालकर स्नान कराएंगे। उसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। दही, घी, मिश्री और शहद, गंगा जल, ये सभी पांचों को मिलाकर पंचामृत बनाएंगे। पंचामृत बनाकर भोले बाबा का स्नान कराएंगे, या केवल आप दूध से भी स्नान करा सकते हैं। इस तरीके से हम स्नान कराएंगे और प्रत्येक स्नान के बाद हम सादा जल, शुद्ध जल से जरूर स्नान कराएंगे भोले बाबा को, और अंतिम में गंगा जल से स्नान करा देंगे, जिससे भोले बाबा का अभिषेक जो है पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आप जहाँ भोले बाबा को बैठाना चाहते हैं, आसन ग्रहण कराना चाहते हैं, वहां पर बेलपत्र रखकर पहले, उसके बाद भोले बाबा का जो लिंग है, इस प्रकार से आप वहां पर स्थापित कर दीजिए। उसके बाद हम भोले बाबा का पूजन करेंगे। पूजन करने पर सर्वप्रथम हम मौली अर्पण करेंगे भोले बाबा को। सबसे पहले इस तरीके से आप मौली अर्पण करिए। मौली अर्पण करने के बाद हम गुलाब जल चाहेंगे, क्योंकि गुलाब जल में शीतलता और सुगंध दोनों ही होता है, इसलिए हम गुलाब जल जरूर चढ़ाना चाहिए भोले बाबा को। उसके बाद हम चंदन से लेप करेंगे। चंदन शीतलता प्रदान करता है और भोले बाबा को शीतलता बहुत ही प्रसन्न करता है, इसलिए हम चंदन का लेप लगाएंगे। यह जो चंदन है घिसा हुआ चंदन जरूर लगाइए भोले बाबा को, उसमें शीतलता बहुत होता है। उसके बाद हम भोले बाबा को त्रिपुंड बनाएंगे। भोले बाबा का जो प्रिय चिन्ह है, जिससे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम लोग को भोले बाबा की शिवलिंग पर त्रिपुंड जरूर बनाना चाहिए। देखिए, इस तरीके से हम त्रिपुंड बनाएंगे। त्रिपुंड बनाने के बाद भोले बाबा का श्रृंगार करेंगे, और श्रृंगार करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का निरंतर जप करते रहिए। ओम नमः शिवाय जो भगवान के बहुत प्रिय मंत्र है, इसे जप करने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। पंचाक्षर मंत्र है, इसलिए इसका जप जरूर करना चाहिए भोले बाबा के पूजन करते समय। और इस प्रकार हम थोड़ा सा हल्दी चाहेंगे। उसके बाद यह भभूति है, भोले बाबा को जरूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हम अबीर अर्पण करेंगे भोले बाबा के श्रृंगार में। उसके बाद कुछ भी नहीं होता है, बस सिर्फ चंदन होता है
और भभूति होता है और अबीर होता है। उसके बाद हम बेलपत्र चढ़ाकर दुर्वा घास चढ़ाएंगे, क्योंकि भोले बाबा को दुर्वा घास और गणेश भगवान को दुर्वा घास बहुत ही प्रसन्न करता है, प्रिय है, इसलिए हम चढ़ाएंगे। उसके बाद समी पत्र को चढ़ाएंगे, जितना आपका सामर्थ्य समी पत्र चढ़ा सकते हैं। उसके बाद पुष्प चढ़ाएंगे। इस प्रकार से हम भोले बाबा का जो श्रृंगार है उसको पूर्ण करेंगे। भोले बाबा का प्रिय फूल धतूरा या मादार का फूल, उसको भी अर्पण करिए अगर मिल जा रहा है आपको तो। और उसके बाद हम भोले बाबा को भोग लगाकर आरती करेंगे। इस तरीके से श्रृंगार करने के बाद आप जो संकल्प लिए हैं 1, 3, 5 बेलपत्र, उस पर राम नाम भी लिख सकते हैं आप। राम नाम लिख कर भी बेलपत्र को चढ़ाया जाता है। उस पर राम नाम जरूर लिखिए और बेलपत्र को चढ़ाइए, क्योंकि राम भगवान का नाम भोले बाबा को पसंद है, प्रिय है, इसलिए बेलपत्र पर राम नाम जरूर लिखिएगा। और भोले बाबा का उजला फूल बहुत पसंद है, इसलिए उजला फूल जरूर चढ़ाइए। और कनेर का फूल जो होता है उसको भी भोले बाबा को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह दूध वाला पुष्प है। दूध वाला पुष्प या फल भोले बाबा को बहुत ही प्रसन्न होता है। जैसे बर्फी हुआ, मिश्री भी बहुत प्रसन्न है, भोले बाबा को प्रिय है, इसलिए जो फल बर्फी आप चढ़ा सकते हैं, पेड़ा चढ़ा सकते हैं, फल में जो आपको मिले वो चढ़ा सकते हैं। और जल जरूर रखिएगा भोले बाबा के सामने, प्रसाद के सामने जल भी जरूर रखिएगा। उसके बाद हम हमारे पास जो कुछ था उसे अर्पण किए हैं, जो आपके सामर्थ्य के अनुसार है उसे भोले बाबा को लगाइए, भोले बाबा जरूर ही स्वीकार करेंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम कपूर से आरती करेंगे। इस तरीके से हमारा जो पूजा जो है संपन्न हो जाएगा। और जो आप संकल्प लिए हैं उसे प्रतिदिन जरूर ही उसका पालन करिएगा। इसके पूर्ण होने पर भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, भोले बाबा माँ जरूर प्रसन्न होती है। आपका पूजा का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है प्रसन्न होने पर।